और इस पंक्चुएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी सेंटेंस हमें बनाना है उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कब उसके एंड में, उसके बीच में कब क्या पंक्चुएट करना चाहिए, उसको क्या चीज़ उसके लिए नीडेड है. ओके, व्हाट इज पंक्चुएशन? फर्स्ट ऑफ ऑल द आर्ट ऑफ सेपरेटिंग कॉम्पोजिशन बाय मीन्स ऑफ मार्क्स. अलग अलग तरीके के मार्क्स, जैसे ये फुल स्टॉप, कॉमा, और वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंदर, यानी कि उसके बीच में या उसके बहुत सारे पैराग्राफ के बीच में फुल स्टॉप आ जाए, या फिर बहुत सारे नामों के बीच में हमारे पास कॉमा आ जाए, कॉलन, डैश, हाइफन, इन्वर्टेड कॉमास, किसी भी बात को कोट करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती है. कैपिटल लेटर्स भी हमारे पास पंक्चुएशन में ही आते हैं, बट वो इट डिपेंड्स कि अगर कोई स्पेशल कंट्री है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से रिलेटेड बात करें, प्रॉफिट है, प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट का पी हमेशा बड़ा होता है, ये है. और इसी तरह हमारे पास फर्स्ट लेटर जो होता है सेंटेंस का, तो वो कैपिटल होता है. एंड फुल स्टॉप बिल्कुल सेंटेंस के एंड में आता है, जैसे कि सबको पता ही होगा. और कॉलन ये किसी के कोट को बताने के लिए, यानी उसकी कोटेशन को, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, कि फॉर एग्जांपल माय मदर सेड, तो उसके आगे हम इस तरीके से ये कॉलन लगाते हैं, ये वाला. और सेमीकॉलन, अब सेमीकॉलन हमें ये जुमले के जो बुनियाद होती है, यानी कि उसकी जो टुकड़ों को, उसको अलग करने के लिए, कि ये चीज़ व्हेन इट इज साइलेंस एवरीवेयर, नो डिस्टर्बेंस एंड नो नॉइस, देन इट इज़ द रियल टाइम ऑफ स्टडीज. तो जुमले को एक असाइड पे सेट करने के लिए, उसको सेट करके उसके बाद फिर हम सेमीकॉलन लगाते हैं. ओके, नेक्स्ट कॉमा. कॉमा मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नाम, उसके बीच में कॉमा लगता है, जैसे कि शी यूजेस फेस पाउडर, कॉमा, ब्यूटी क्रीम, कॉमा, आईलाइनर, आई शेड, फाउंडेशन बेस, लिपस्टिक एंड नेल पॉलिश इन हर पार्टी मेकअप. ही हैज़ लॉस्ट हिज लैंड, मनी, रेपुटेशन एंड फ्रेंड्स. एंड यहाँ सिर्फ कॉमा है. और अब मार्क ऑफ इंटेरोगेशन. इंटेरोगेशन, कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इट मीन्स क्वेश्चन. कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके एंड में सवालिया निशान आता है, इट मीन्स कि क्वेश्चन मार्क आता है. क्वेश्चन मार्क ऑफ इंटेरोगेशन. कोई भी सवाल पूछा जा रहा हो, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा हो, तो उसके एंड में हमारे पास क्वेश्चन मार्क लगता है. अब उसका आंसर किसी भी टाइप का हो, इफ, हैव, डू से स्टार्ट हो, कोई भी, सिर्फ उसमें आस्क, किसी से कोई चीज़ पूछी जा रही हो, आस्क. राइट. मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेशन मार्क अब लगता है जब भी हमारे पास किसी को ऑर्डर किया जा, मतलब किसी चीज़ के बारे में बताया जा, और सबसे इंटरजेक्शन है. अब इंटरजेक्शन में हमें बता रहे अलास, हुर्रा, तो इससे रिलेटेड, ये इससे पहले भी हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है. डैश कब लगता है? ये अचानक ठहरा, यानी कि बिल्कुल अचानक से ठहरने पे, और जो है किसी भी बात के चेंज होने का बता रहा हो, तो वहाँ डैश लगता है. इन्वर्टेड कॉमास किसी की बात कोट करने को, किसी की ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि स्पीक योर सेल्फ, काशिफ सजेस्टेड फायदा. पैरेंथेसिस, ये इट मीन्स शॉर्ट में बोले तो ब्रैकेट. अब ये क्यों यूज़ होता है? ये इसलिए यूज़ होता है ताकि हम एक सेंटेंस को सेपरेट कर सकें और पोर्शन बना दें उसके दूसरे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के. एक पूरा सेंटेंस होगा, उसके अंदर एक अलग से उसका पोर्शन बना दिया जाए कि शी गेन फ्रॉम हेवन, इट वाज ऑल, शी विश्ड अ सन. तो इससे रिलेटेड हमने यहाँ पे इसको ये चीज़ अलग करके लिख दी, इस पूरे सेंटेंस को भी बना दिया, और इससे रिलेटेड यहाँ पे हमने एक शॉर्ट सी बात भी लिख दी, हाइफन. अब या तो ये तब यूज़ होता है जब नंबर्स, टेलीफोन नंबर्स, अकाउंट नंबर्स, कार्ड नंबर्स को ब्रेक करने के लिए, कि कोई भी फ़ोन नंबर लिखा हुआ है तो उसके बीच में ये इस तरह का हाइफन, मतलब डैश आता है. और या तो ये इसलिए यूज़ होता है कि कंपाउंड वर्ड्स को फॉर्म करने के लिए, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इसी तरह. अपोस्ट्रोफी तब ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्शंस में लगता है. और इसी तरह जैसे हम अगर 7 o'clock बोलेंगे तो ओ के ऊपर अपोस्ट्रोफी होगा, और डिड नॉट बोलेंगे तो इसके ऊपर नॉट के ऊपर अपोस्ट्रोफी होगा. इट इज़ यूज्ड टू डिनोट द ओमिशन ऑफ वन और मोर लेटर्स और फिगर्स, व्हाटएवर. एंड कैपिटल लेटर्स जैसे कि मैंने बताया था कि स्टार्टिंग द सेंटेंस के, जब एक सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसकी बिगनिंग में, तो हम उससे कैपिटल लेटर लगाते हैं. कोई भी स्पेशल कंट्री हो गई, प्रॉपर नेम हो गया, या फिर हमारे पास कोई भी स्टेट हो गई, या फिर हम फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन को, यूएनओ से रिलेटेड बात करें तो वो पूरा का पूरा यूएनओ, उसको कोई एब्रीविएशन हो गई, उसको भी हम कैपिटल लिखते हैं. और कोई गल्फ स्टेट, इसी तरह हमारे पास मंथ्स नेम है तो मंथ्स नेम में उसकी स्टार्टिंग का लेटर कैपिटल होता है. इसी तरह हम अगर आर्टिकल्स लगाते हैं, आर्टिकल्स अगर हम सेंटेंस के स्टार्ट में लगा रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारा जो लेटर होता है, फर्स्ट लेटर ए एन दा, तो वो कैपिटल होता है. बट अगर हम उसको बीच में कहीं पे सेंटेंस में लगा रहे होते हैं, तो फिल कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है. और इसी तरह अल्लाह, गॉड, जैसे मैंने बताया, प्रॉफिट, पाकिस्तान, इसी तरह ये सारी जो है ये भी स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से. ओके.